सरकार ऐसा जोखिम क्यों उठाएगी? यशवंत भाई, चुनावी साल है, ताल ठोक रहे हैं 300 प्लस का, तो इस तरह का जोखिम सरकार क्यों उठाएगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उनका अब ये विधेयक को लेकर आ जाना, अंदर खाने आप क्या देख पा रहे हैं? संदीप, बिल्कुल भी नहीं उठाएगी और कोई पार्टी नहीं उठाएगी। ये बात ध्यान रखिए कि जो लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, नवीन चावला जैसे लोग सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में उन्हीं लोगों ने पोस्ट किए थे जो हर 5-5 मिनट पे पेशाब करने का बहाना लेकर के बाहर जाते थे। सुप्रीम इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है, जब इलेक्शन कमिश्नर वो अपॉइंट हुए थे नवीन चावला, कि हर 5 मिनट में इनको पेशाब आती थी और हर 5 मिनट में बाहर चले जाते थे। क्यों जाते थे बाहर? तो ये जो इलेक्शन कमीशन का तरीका था, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट का, वो तरीका पहले से चला जो आ रहा था, उसमें दरअसल मैंने तो पब्लिकली बोला और मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं, इस मुल्क में अच्छे चुनावों के लिए टीएन शेषन की जो भूमिका रही है, उनको उसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने इतनी लंबी लकीर खींची कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज को भी दरअसल एक सीमा और लक्ष्मण रेखा के नीचे अंदर काम करना मजबूरी हो गया। अब इसको करने के बाद में आप ये सोचिए कि पुराने सिस्टम और नए सिस्टम में संदीप अंतर क्या है। पुराने सिस्टम में भी जो तरीका था, उस तरीके के अंदर भी हमको एक से एक बड़े अच्छे इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन के बाद मिले। कुरैशी साहब का तो अपॉइंटमेंट पुराने तरीके से हुआ था ना? क्या उन्होंने कोई लेफ्ट राइट सेंटर कुछ किया? इतने शानदार तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पारी खेली। तो इसमें केवल एक छोटी सी बात यहां पर यह आती है कि देखने में ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए और एक व्यक्ति तीसरा कोई और होना चाहिए। वो तीसरा कौन? वो तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जज केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि हम यहां बैठे। सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सारी नियुक्तियों में बैठना चाहता है, सिवाय इस बात के लिए कि कोर्ट के जज कौन तय करे, ये वो किसी को तय नहीं करने देना चाहता। वो उसके अंदर अपना ही कॉलेजियम चलाना चाहता है। अभी रिपोर्ट आई थी कि हर तीसरा जज इस देश में किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, तो किसी सिटिंग जज का। समस्या दोनों तरफ से है। हम अगर एक तरफ से देखेंगे तो हम सही निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। जो सरकार कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, वो पॉलिटिकल डिसीजन है संदीप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल तरीके से लिए आते हैं। सही गलत की मीमांसा अलग चीज है, और उसमें भी कई बार यशवंत बैकफायर भी कर जाती हैं। भाई, यही सिस्टम चल रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री ने पुलवामा को लेकर जो यूथ से आह्वान किया, उस पर चुनाव आयोग में शिकायत की गई। अशोक लवासा जो उस वक्त के चुनाव आयुक्त थे, वो रिक्यूज कर गए मीटिंग से क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बाद में उन्होंने छोड़ ही दिया चुनाव आयोग। तो सिस्टम में रहते हुए भी ऐसा नहीं है, लोग मिल जाते हैं। ये नहीं है कि सरकार ने किसी को चुन लिया और वो एहसान के बोझ तले ही दबा रहेगा और जो सरकार कहे हिज मैजेस्टीज वॉइस बन के बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, उसी सिस्टम के अंदर टीएन शेषन ने जो करके दिखाया वो अभूतपूर्व था। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल, एक टीएन शेषन भी थे, एक नवीन चावला भी थे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये अपॉइंटमेंट नहीं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नंबर एक बात, हाँ, बेहतर सिस्टम होना चाहिए, विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, और बेहतर होता कि एक कोर्ट का जज भी होता। लेकिन यह बात मैं तब मानूंगा जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इस बात के लिए खुला हो कि कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर भी बाकी लोगों की भागीदारी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो जितनी ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करता है कि दूसरे डिपार्टमेंट की नियुक्तियों में हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।